नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का ये समझ नहीं आता कि भारत की फेवर में है या फावर भारत के अगेंस्ट है। अब तो ये हालत हो गई है कि युद्ध के टाइम पर भी हमने देखा, हमने युद्ध रोका नहीं, उसने पहले ट्वीट कर दिया मेरे कारण युद्ध रुक रहा है। उसके बाद हमने फिर देखा कि भारत के जो उनका जो मीडिया है, भारत का भी जो अमेरिकन मीडिया की भाषा बोलता है, वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए देखा, भारत के अगेंस्ट खड़े हुए देखा। अब नया स्यापा खड़ा हो गया है। स्यापा यह हो गया है कि बांग्लादेश में भी आपको अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं वो पाए जाते हैं कॉक्स आइलैंड के पास। ये वही है जो उसके ऊपर पहले भी शेख हसीना को हटा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स हैं वो अमेरिका को चाहिए थे। शेख हसीना ने मना किया, उसको हटा दिया गया। अब इसके ऊपर और बहुत कुछ है जो हो रहा है भारत के खिलाफ। भारत भी ऐसा नहीं है चुप करके बैठा है। मैंने आज ही सुबह एक वीडियो डाला था जहां पर जो बांग्लादेश की जो आर्मी ये चीफ हैं उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी है मोहम्मद यूनिस की। ओहो हो, आपने बोला था मोहम्मद नहीं बोलना, क्योंकि उसको मैडनेस से मोह है, इसलिए मोहम्मद मैं बोल देता हूं। वैसे उसका नाम मोहम्मद यूनिस है। तो मोहम्मद यूनिस की घेराबंदी उन्हीं के आर्मी चीफ ने करनी शुरू कर दी कि बेटा इलेक्शन करवा ले इससे पहले कि तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। वैसे भी इनकी जो कौम है वहाँ पर जो राजा होता है उसको फांसी पे चढ़ाने का इनको कुछ ज़्यादा ही शौक भी है। बट अमेरिका, हम थोड़ा सा मैं भटक गया था, अमेरिका पे आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ हैं। ये समझना बड़ा ही ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ शेपिंग द होल नरेटिव इन भारत ऑल्सो। अभी आप देखिए कि भारत जिस जिस सेक्टर्स में तरक्की की बात बोल रहा है, हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लेके आना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं अपनी कंपनीज को नहीं आने दूंगा। हमने बोला सेमीकंडक्टर, तो उसने बोल दिया सेमीकंडक्टर को मैं भारत में नहीं आने दूंगा। हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जिहादियों के साथ खड़ा है, डिक्टेटर्स के साथ खड़ा है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी है उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्या हो गया? 20 जनवरी तक बल्ले बल्ले, उसके बाद थल्ले थल्ले। अब इसके ऊपर बात करते हैं मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये आपके मोदी जी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्यों दिखाई देते हैं आज की डेट में? पहले तो बड़ा चंगा पला था, अब क्या हो गया? सत्ता चाहिए थी मोदी के नाम पे, अब वो मोदी को कॉपी कर रहा है 100%। मेक इन इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अगर सब कुछ इंडिया बना लेगा तो अमेरिका क्या बनाएगा? तो अभी भाई साहब ने टिम कुक को पकड़ा और बोला उतना ही प्रोडक्शन करो जितना भारत में बिके, और बाकी जो है तुम अमेरिका में वो कर लो। टिम कुक की फैक्ट्री अगर यहाँ से कम प्रोडक्शन करेगी तो ये लॉस में जाएगा, बट ट्रम्प नोज फ्यूचर। ही कैन प्रमोट टिम कुक कि हम आपकी ये जो लॉस है उसको कंपनसेट कर देंगे। कुछ इसी तरीके से हम टिम कुक को उठा करके चीन से लाए थे। सेम स्टोरी अगर ट्रम्प ने रिपीट कर दी तो प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। अब एक एंगल दूसरा ये भी है कि भारत है अभी तक लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, कहते थे ये साउथ पोल है। अगर भारत गया तो पूरा मतलब झोली में पके फल की तरीके से गिरेगा विश्व। पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये सब कुछ, और यूरोप में तो वो है ही। तो ये पके फल की तरीके से उनकी झोली में जा गिरेगा। तो इस समय जो प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर वो है इकोनॉमिक, उसको राइज करना है। और इकोनॉमिक राइज करने के लिए अभी तक जो अमेरिका की थ्योरी थी, जो हम लोगों को पढ़ाई गई थी, वो था परचेज। व्हेन यू जब पैसा मार्केट में जाता है और मार्केट में वो जो है स्प्रेड ओवर होता है तो इकोनॉमी अपलिफ्ट हो जाती है। इस फॉर्मूले के ऊपर ये हमेशा ग्रांट्स देते थे कि ठीक है ये हुआ तो इतने $1 मिलियन की ग्रांट दे दो, और वो जनरली पूंजीपतियों को देते थे। उनका ये था कि ये पैसे को लोगों में नीचे घुमा देंगे। इस चीज को मोदी जी ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने लाए एक सैशे इकोनॉमी और दूसरा प्रोडक्शन। ये दोनों जो अमेरिकन स्टाइल है उसके विपरीत था, और ये भयंकर सक्सेसफुल है। सैशे इकोनॉमी मतलब छोटे छोटे पैक्स, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के सैशे में, ताकि हर व्यक्ति उसको खरीद सके। और ये आपके ट्रैवल पैक्स भी बनाते हैं। तो होटल इंडस्ट्री ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनाया, क्योंकि वो जो गेस्ट आते हैं उनके रूम में उनको 1 डे पैक देना होता है। तो
ये चीज बहुत हिट रही। दूसरा उन्होंने किया कि मेक इन इंडिया, जो कुछ है हम यहाँ बनाएंगे। अब इस चीज को ट्रम्प करने जा रहा है। इंडिया ने इस तरीके से बनाया है कि हम अपना कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट, ये कैपेसिटी रख करके हम चल रहे हैं। अमेरिका भी ठीक वही चीज चाह रहा है, अपना कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट। तो अब जो बिजनेसमैन हैं, जो जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड किया था, अब वो अगर चाह रहे हैं तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें। टिम कुक जैसों के सामने इस समय क्वेश्चन है। वो बेसिकली अमेरिकन नागरिक हैं, उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री भारत में है। अब अगर वो अमेरिका की नहीं सुनते हैं तो दिक्कत में है, और ये ब्रांड अमेरिका का, और अगर भारत से वो करते हैं तो इतनी अच्छी वर्कफोर्स और इतने अच्छे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को अभी अमेरिका में नहीं दे सकते। अमेरिका एक आलसी देश है एक तरीके से कहिए। फ्राइडे आफ्टरनून से तो काम करना बंद कर देते हैं, संडे और सैटरडे काम करने का सवाल ही नहीं होता। अमेरिका में ये भारत में आप कभी भी बुला सकते हैं, सैटरडे संडे आपको प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, आप 4 घंटे रोक लेंगे, चुपचाप इंसान 4 घंटे दे देगा कि भाई यहाँ से मेरी ब्रेड एंड बटर चल रही है, कभी कभी अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहिए। अमेरिकन में ये सारी चीजें नहीं है। तो अब चक्कर क्या है, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो वहां से अभी जैसे टेस्ला आने की कोशिश कर रहा था, ये सब, अब उन सबके पास एक चॉइस आ गई है कि वो भारत में इन्वेस्ट करे कि अमेरिका में इन्वेस्ट करे। और ये चीज जो है इकोनॉमिक सर्कल, देखिए हम भी ऐसे ही आए हैं कि हमने पहले अपनी इकोनॉमी मजबूत की, फिर हमने अपना डिफेंस मजबूत किया, और इस तरीके से फिर हमने लोगों की मदद की। और यही चीज अमेरिका कॉपी कर रहा है कि पहले वो अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाह रहा है, जिसके लिए वो अपने बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ना तो तुम चाइना में प्रोड्यूस करोगे, ना तुम भारत में प्रोड्यूस करोगे, तुम अमेरिका में प्रोड्यूस करोगे। देखने वाली चीज ये है कि अब फ्यूचर भारत में आने वाला इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर प्रेशर दो चार बिजनेसमैन तो वहां पर बकडाउन करेंगे। दूसरा चीज क्या है, कुछ लोग भारत से इन्वेस्टमेंट लेकर के वहां जा भी सकते हैं। अब हमें अपने लेबर लॉज और इकोनॉमिक पॉलिसी को इस तरीके से रिफाइन करना होगा ताकि अमेरिका में प्रोडक्शन उनको लॉस मेकिंग वेंचर लगे। अगर हम ये कर ले जाते हैं तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री, टिम कुक भी भारतीय नागरिकता ले लेंगे, बैठे रहो ट्रम्प चाचा अपना देश लेकर के, मागा मागा गाते रहो, फिर जब रामा रामा पे आओगे तब बात करेंगे। सो दैट दैट वुड बी वन वेरी क्लेवर ट्रिक दैट कैन गो ऑन। दूसरी फाइट है हमारे विपिन रावत जी के समय जो शुरू हुई थी, कि हम दूसरी कंट्रीज से पार्ट ले आते थे, असेंबल करके हम उसे मान लेते थे। वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें पता लगा कि चिप और सेमीकंडक्टर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सैटेलाइट से कंट्रोल करके क्रैश कराया जा सकता है। मोदी एक गलती को दो बार नहीं करते। उन्होंने कहा अब हम सेमीकंडक्टर और सब तरह की चिप्स को भारत में लगाएंगे। अब चिप मेकिंग मशीन्स के ऊपर जो है फाइट शुरू हो गई। या तो हम अपनी चिप मेकिंग मशीन्स को खुद ही वो सब करें, मैन्युफैक्चर करें, नहीं तो अभी हमको क्या करना होगा, इन सब चीजों को लेकर के आना होगा। अब जहां हम पहुंच रहे हैं वहां अमेरिका पहुंच जाता है कि आप भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू करेंगे। हम ताइवान की पूरी वॉर इस बारे में है। नेदरलैंड में जो एस जयशंकर गए थे, इकोनॉमी का एस्पेक्ट ये है, एक पाकिस्तान को रिप्लेस करना है, इंडियंस को प्रमोट करना है, दूसरा वहां से हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लेके आनी है। और ये चीज जो अमेरिका को सूट नहीं कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग को अगर वो डिस्टर्ब कर लेते हैं तो एक डिपेंडेंसी भारत की बनी रहेगी। एंड चिप की प्रोग्रामिंग किसने की है, कैसी की है, दैट विल बी एम्बिगुअस। तो पीछे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एक चीज आती है कि भाई चाइनीज इक्विपमेंट से एस्पियोनाज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब टीएसएमसी जैसी एक कंपनी है, वो सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए हमने इनवाइट किया था और लगभग बात फाइनल स्टेज पे थी और उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। दे हैव बैक ऑफ। इस अभी बैक ऑफ किया है, आप और ल्यूक्रेटिव उनको डील दे दीजिए,
they can once again come to you. But for the time being, ये चीज जो है स्टॉलिंग पे चली गई। तो जो एक वो हम कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स में कि जो परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी नहीं होती है, ये मौके की दोस्ती और मौके की दुश्मनी है। फुल स्केल वॉर भी नहीं है और चड्डी बड्डी वाली दोस्ती भी नहीं है, लंगोटिया यार वाली भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए इस पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ गेम में भारत वर्सेस अमेरिका है, और बाकी कई जगह पर आप देखेगा मोदी एंड ट्रम्प आर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ये चीज अब निकल करके आ रही है। जी जी जी, कुछ कह रहे थे। देखिए, आपने बोल दिया कि मोदी और ट्रंप दोस्त निकलेंगे कई सेक्टर्स में, वरना दुश्मनी दिखती है। जैसे इंडस्ट्री को लेकर तो ट्रंप बोलते हैं कि भाई भारत में नहीं लगाना, भारत कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दूसरी तरफ से हमने उसे ब्लेटेंट झूठ बोलते देखा, ताकि यहाँ पे जो अपोजिशन है वो मोदी जी को कटघरे में खड़ा करे। यहाँ की मीडिया चिक चिक कर बताए कि देखिए अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। जीवन जो झूठ भी होगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए पूरा मसाला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। अब ये मसाले के बाद जो दूसरा काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो है ये कि अराकान आर्मी को ये बोला जाता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए वो कॉक्स बाजार का जो एरिया या कॉक्स एरिया रहता है वहाँ पर पहुँच गए हैं। इनके अपने आर्मी के लोग वहाँ पर दिखाई दिए हैं। ये बोला जाता है कि भाई ये तो वो हैं, कोई आर्मी के लोग नहीं हैं, ये तो मेडिकल फैसिलिटी के लोग हैं, फायर फाइटिंग के लोग हैं। भाई बांग्लादेश में कौन सी आग लगी है जो फायर फाइटर चाहिए? ना ही वहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है कि आपको रेड क्रॉस के लोग चाहिए। तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि वहाँ की आर्मी जो है, अमेरिकन ट्रूप्स आर इन दैट एरिया। और ये बोला जाता है कि वो जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इस एरिया में उसे कम करने के लिए ये वहाँ पहुँचे हैं। मंजरी जी, यू फील कि ये सिर्फ चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए है, या अगर हम पूरी सिनेरियो देखें लास्ट ईयर से शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया जाता है, चलती हुई गवर्नमेंट को, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिरवाया गया, वहाँ पर एक मोहम्मद यूनिस जैसा जिहादी उसको बिठाया गया और उसने वहाँ पर जाकर जिहाद को प्रमोट किया है। आज जितने जिहादी जेल में बंद थे उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद शेख हसीना ने भी बोला था कि अमेरिका ने मेरे से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैंने मना कर दिया, मेरी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। आपको नहीं लगता अगर सारी चीज़ों को जोड़ें कि अमेरिका जो चाहता था लास्ट ईयर वही काम हो रहा है? यहाँ पर भारत को लगातार तंग किया जाए जिहादियों के थ्रू, और उधर चाइना को भी कंट्रोल किया जाए, और खुद यहाँ पर दादा बनकर बैठ गया है। इन्होंने कौन सा कुछ अपने झंडे गाड़ दिए थे मिडल ईस्ट में इतने सालों से बैठकर, वहाँ पर भी तो भाग कर गए हैं, अब यहाँ आ गए हैं गन डालने के लिए। इस चीज को अलग तरह से समझिए आप। अमेरिका इज विनिंग इन मिडिल ईस्ट, उसको वहां से तेल चाहिए, वो वहां पे गवर्न करने नहीं आया है, एक्सप्लॉइट करने आया है। और एक्सप्लॉइटेशन चालू है। इराक में जब तक सद्दाम था तब तक ये ऑयल्स को इतने सस्ते दाम पे नहीं ले पा रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनको बहुत सस्ते थ्रो अवे प्राइस में मिल रहे हैं। क्यों? आईसिस को कुछ मालूम नहीं है, अलकायदा को कुछ मालूम नहीं है, जो पैसे लगा दोगे, मतलब रीफर्बिश्ड कैलाशनिकोव के बदले में आप तेल ले रहे हैं, और वो रीफर्बिश्ड वेपन लेकर के खुश हैं। आपको तेल बिल्कुल एकदम फोकट के दाम मिल रहा है, और यही वो इस एरिया में आ रहे हैं। देखिए मणिपुर में हमारी समस्या क्या है, ड्रग्स। और अभी आपने ड्रग्स पे जो है अफगानिस्तान को पुल आउट कर दिया कि भाई कॉफी बोने की जगह गेहूं बो दो, तुम्हारे खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। आप एंटी ड्रग पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो CIA के लिए लिक्विड मनी है, उससे वो वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। और पेमेंट आजकल टेररिज्म का ड्रग्स में भी होता है, क्रिप्टो में होता है। क्रिप्टो किंग कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। क्रिप्टो किससे कहते हैं? नकली। क्रिप्टो का मतलब होता है नकली। क्रिप्टो करेंसी मतलब नकली करेंसी। नकली करेंसी किस काम होगी? सारे उल्टे सीधे कामों में यूज होगी। ड्रग्स भी उसी काम में यूज होंगे। आपने यहाँ पर देखा, हमारे जब 24 का इलेक्शन हो रहा था, कितना 5,500 किलो ड्रग, यू कैंट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ। और उसके साथ किसके थे? स्टारलिंक के डिवाइसेस थे। तो इट्स हैंड इन ग्लव। यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस एक कंट्रोल चाहती है भारत के नॉर्थ ईस्ट पे। चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक, ये जो इसीलिए चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इनको चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी काफी ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही हैं।
क्रिश्चियन कंट्री के नाम पे चाहिए ताकि वहां पे कन्वर्जन हो सके। चर्चेस को जो इस समय एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, उनको एक अपर हैंड मिले, ड्रग प्रोडक्शन हो और ये ड्रग कैपिटल बन जाए। जैसे इनका अ, उधर था कंबोडिया वगैरह, ये सारे आप था, तो वहां पर जो साउथ अमेरिका में है सब जगह ड्रग्स के प्रोडक्शन में कमी आ रही है। इनको जो ड्रग्स चाहिए उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो होता है ना कि किसी और की लड़की को आप बचा के लाए, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरी ही लड़की उठा ले जाता हूँ। तो भारत ने दूसरे देशों को बचाया। अब यह है कि हम तुम्हारी 7 सिस्टर ले ले रहे हैं, उन सातों स्टेट्स को हम अपने में ड्रग प्रोडक्शन में लगा दे रहे हैं। तो ये पूरी चाल है सीआईए की। अभी तक हम ट्रम्प को एक ब्राउनी पॉइंट दे रहे थे कि उनको अमेरिका को के लिए डील्स चाहिए और वो पेट्रियोटिक वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ट्रम्प पूरी तौर पे उसी डीप स्टेट के आगे घुटने टेकते दिख रहे हैं जिसका विरोध करते हुए वो सत्ता में आए। और जिस तरीके से आप ट्रम्प घुटने टेक रहे हैं, ये उठ नहीं पाएंगे। ये मैनिपुलेटेड उसकी जो है सेकंड टूल बन जाएंगे और ये वही काम करेंगे जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति करता है, डीप स्टेट के एजेंडे को आगे ले जाना। अब पूरे विश्व में उठती हुई उभरती हुई एक ही इकोनॉमी है, उसी को तो कंट्रोल करना है, बाकी तो उसके पीछे है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। आप ब्रेन वाइज सबसे अच्छे हैं, मेहनती ज्यादा है, लालची नहीं है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। और क्या चाहिए एक अच्छे गुलाम में? सारी क्वालिटीज तो आप में मौजूद हैं। तो आप कुछ भी करके जो है आपके यहाँ अराजकता बोले, बाकी काम जो है ये राहुल एंड ब्रिगेड कर देगी। आप जो जा रहे हैं, जिस जिस तरक्की को कर रहे हैं, वो तरक्की अमेरिका को चाहिए। अब जो उन्होंने उनको समझ में आया कि जो उन्होंने पूरी फैक्ट्रीज उठा के चाइना में शिफ्ट कर दी थी और अमेरिका वाज अ ऑफिस गोइंग कंट्री, अब वो जो है प्रोडक्शन मांग रहे हैं और वो मोदी जी कंपटीशन में है 7 सिस्टर्स के ऊपर, आसाम वगैरह पर। यही चीज है वहां पर। अच्छा, एक अच्छी इन लोगों के लिए बात ये, वहां तरक्की कम है, वहां पे पैसा कम है, तो वो आसानी से इनके चंगुल में आ सकते हैं। प्लस जो म्यांमार एक बार भारत से बर्मा कहते थे, इसे ब्रह्म देश था ये, इसको जो है अलग किया। इस देश को अलग करने के बाद तब से आप देखिए ये कंटिन्यूअस सिविल वॉर में है। तो अगर भारत का वो जो 7 सिस्टर और म्यांमार मिल जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी है कि ये रीजन तैयार हो जाएगा। और बांग्लादेश तो इनका है ही। वो कहने की बात थी कि 20 जनवरी के बाद इन्होंने कि मोदी जी को दिया है, लेकिन उस शराफत में मोदी जी भी मालूम है, हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे इस बात को कि मोदी जी के पास 90 दिन है, वो साइलेंटली बांग्लादेश में काम करेंगे। और आज आप देखिए बांग्लादेश एक coup के उसमें है और हम ही इस चीज को कहते थे आर्मी चीफ बांग्लादेश साफ करके हमको देगा। We used to say that. And this is यस। what we are saying. आर्मी चीफ ही साफ करके देगा क्योंकि यूनुस के पास कुछ नहीं है। यूनुस के पास एक टाइटल है जो अमेरिका ने दिया, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और आर्मी चीफ को शेख हसीना ने वो किया था, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास आर्मी है, ही हैज बूट्स ऑन ग्राउंड, ही हैज रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो दोनों चीजों को इस तरीके से मिला के देखे। प्लस अभी आपने देने को इंडियन ओशन भारत को दे दिया, मेजर ट्रेड रूट यहाँ से निकलते हैं, आपने विंजम बना लिया और कड़ा कर दिया, आपने अंडमान निकोबार में जो है सब बना लिया, आपने एमआरओ विशाखापट्टनम में बना लिया। आप इंडियन ओशन में काबिज होते जा रहे हैं। ये बात अमेरिका को तब समझ में आई जब डिएगो गार्सिया से उसके निकलने की नौबत आ रही है कि विद सो मच प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी दे इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट फ्रॉम डिएगो गार्सिया। तो अब उसने जो है सेंट मार्टिन के ऊपर बेट लगाई। जो काम पहले इंडिया को एनसर्कल करने का चाइना कर रहा था, अब डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। अब आपके यहाँ क्या है, म्यांमार से आपके बहुत पुराने रिश्ते हैं, सभ्यता संस्कृति लगभग वही है। आपको क्या करना है, आप चिन्ह स्टेट मांग रहे हैं उनसे कि आप हमारा दे दीजिए, तो हमको दे दीजिए तो हम वो कर, आपको पूरा वही एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको म्यांमार लेना पड़ेगा, अराकान आर्मी को आपको कॉक्स बाजार में उतारना पड़ेगा। आपका कालाधान प्रोजेक्ट भी वहीं से निकल रहा है, ठीक है, रखाइन स्टेट से ही निकल रहा है। तो आपको सारी चीजें,
इफ यू वांट इंडिया टू बी सेफ, आपको बांग्लादेश, म्यांमार, वो पूरा जो इंडो पैसिफिक था, जिस हिस्से के लिए सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, कंबोडिया, ये सब सब आपको लेना पड़ेगा। वो वही एक स्टेबल फॉर्मूला था, और उसी स्टेबल फॉर्मूले पे आप 70 साल बाद अगर नहीं आएंगे तो आप भारत को खंड खंड होता पाएंगे। आपको राज्य सरकार पे, उस पे, सॉरी, रॉयलिटी पे आना पड़ेगा, जो कहते हैं ना राजकुमार राजाओं वाली पद्धति पे। क्यों? क्योंकि ये जो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे और हर चीज हर तरह से, इनके लिए कोई सजा लोकतंत्र में है ही नहीं। इसे तो डिसेंट कह देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह देते हैं। चाइना में करके दिखाओ ना जिसने ये टर्म कॉइन किया है, पता लगेगा फ्रीडम कहाँ कहाँ मिलती है और कितनी जोर से मिलती है। बॉडी से ही फ्री कर देते हैं, जाओ, ठीक है। तो वही आपको ला करके करना पड़ेगा। मोदी डिक्टेटर है नहीं, लेकिन अब अगर वो डिक्टेटर बनेंगे नहीं तो भारत को सुरक्षित नहीं रह सकते। उस समय जब कांग्रेस एक हिसाब सत्ता में थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि 20 साल भारत को डिक्टेटरशिप चाहिए, इसके बिना भारत वो नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी। आपको गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी, आपको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे आना पड़ेगा और उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लाल किले से मोदी जी ने 1 लाख युवा राजनीति में मांगे थे। ऐसे सबको राजनीति में आना, पर मोदी को नाम कोई नहीं देगा। यहाँ हम्म। पर सारी जो है आ, आपकी चिकन नेक्स आ जाती हैं, बॉटल नेक्स आ जाती हैं। तो आपको म्यांमार लेना पड़ेगा। केवल एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लोग कहते हैं ना, उसको चौड़ा कर लो, बस इतनी है तुम्हारी सोच। कितना चौड़ा कर लोगे? फिर क्या उसके ऊपर अटैक नहीं होगा? आपने मान लीजिए अभी आपने ये देखा कि 5 किलोमीटर है, आपने 100 कर दिया, तो क्या वो बॉटल नेक नहीं है? एक ऊंची जगह पे बैठो, व्हाट इज 100? आपको सियाचिन ग्लेशियर किस लिए चाहिए था? आप पूरे कश्मीर पे नजर रख सकते थे ना। कश्मीर इज नॉट 5 किलोमीटर, था नहीं। तो आप हम्म। इस चीज को जब देखते हैं तब पता लगता है, आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। म्यांमार आपका टुकड़ा था, आपको पूरा लेना पड़ेगा, और वहां पर आपको आर्मी चीफ की मदद से सारी सफाई करनी पड़ेगी। एंड थैंक्सफुली मोदी जी ने राइट टाइम पर ये सारे स्टेप्स ले लिए। तो अभी मोदी वर्सेस ट्रम्प आपको आगे देखने को मिलेगा, और इसके बहुत सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, मुंह देखी मोहब्बत वहां पर जमा रहेगी कि जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो झप्पियां पाएंगे तो पप्पियां भी पाले। लेकिन जहां दुश्मनी है, वो दुश्मनी, वो फिशर बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू स्टैंड अप इफ ही डजंट चेंज नाउ। जी। हम्म। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ट्रंप अभी थोड़े से बहके बहके दिखते हैं। हो सकता है डीप स्टेट का प्रेशर हो सकता है कि अपनी कुर्सी बचाने का प्रेशर हो कि भारत आगे निकल रहा है, इसको थोड़ा सा रोका जाए। देखते हैं आगे क्या होगा। बट बांग्लादेश एक हॉटबेड बनता जा रहा है हमारे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे राजनाथ जी ने अभी रिसेंटली बोला कि हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की फैसिलिटीज़ लगाएंगे। कैबिनेट की जो कैबिनेट है, उन्होंने प्रपोजल्स जो यहाँ पर आई थी उनको ओके भी कर दिया। बट एक सबसे बड़ी कंपनी जो ताइवान की थी, जिसने पहले बोला था कि भारत में वो प्लांट लगाने वाली है, वो पीछे हट गई है। ऐसे ही नीदरलैंड की जो कंपनीज हैं, जिसके लिए अभी जयशंकर जी वहाँ गए हैं, उनको भी रोका जा रहा है। एप्पल को रोका जा रहा है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन टेस्ला को रोका गया है कि आप भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि कहीं भारत की तरक्की ना हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तारें जुड़ी हुई हैं। डीप स्टेट को हराना इतना आसान नहीं है। जो नरसिम्हा राव जी हैं, जो पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने आके मेरे साथ शो भी किया था एक बार। ही सेड, लोग बोल देते हैं कि डीप स्टेट को डिसमेंटल कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। इतना आसान नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड सेकेंडली, डीप स्टेट के साथ मिलकर ही डोनाल्ड ट्रंप को काम करना पड़ेगा। उनके खिलाफ वो काम नहीं कर पाएंगे आफ्टर 100 डेज। एंड वही चीज़ आज होती हुई आपको दिखाई देती है। अमेरिकन आर्मी का पर्सनल का वहाँ पर पहुँचना बांग्लादेश में, ये बताता है कि उनके जो सिनिस्टर प्लान्स हैं वो कितने बड़े हैं। वो इस एरिया में अपनी दादागिरी को वो काबिज करना चाहते हैं, ताकि भारत की तरक्की को भी नज़र रखी जाए, उधर से चाइना को भी बैलेंस किया जाए।
कई बार मुझे लगता है कि कहीं ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा तो नहीं है, क्योंकि जो ये पिंग पोंग खेल रहे हैं ट्रेड के साथ भी, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे पीछे बैठकर चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं और हर रोज़ पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को ऊपर नीचे किया जा रहा है, क्रिप्टो में काम किया जा रहा है। ये सारा कुछ एक इतना ज़्यादा एक घाचा माचा सा है, कई बार लोगों को लगता है कि यार इतना कन्फ्यूजिंग क्यों है। कन्फ्यूजिंग बनाया हुआ है क्योंकि जितना कन्फ्यूजन होगा उतना आपको बेवकूफ़ बनाना आसान होगा और उतना ही ये पैसे जल्दी से बनाएंगे। मुद्दा सारा ट्रेड का और पैसे का है। मंजरी जी हमेशा बोलती हैं कि इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ इसका मामला है कि क्या फ़ायदा किससे मिल सकता है। आज इससे पहले भारत से फ़ायदा दिख रहा था तो भारत के साथ थे, अभी इनको फ़ायदा दिख रहा है कि भाई स्यापा क्रिएट करो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते थे कि युद्ध से बाहर निकलूंगा, अभी बोलते हैं युद्ध में जो फ़ायदा है, आप काम करके क्या फ़ायदा है, युद्ध क्रिएट कीजिए और अपनी जो सत्ता है उसके ऊपर काबिज बन के रहिए। अब देखना होगा कि क्या होता है। अराकान आर्मी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, बांग्लादेश में और कौन सा स्यापा क्रिएट करेंगे। मैं ये एक स्लाइड दिखाया था, मैं भूल गया। ये कॉक्स आइलैंड और ये जो सारा एरिया है, ये वही एरिया है जहाँ से रोहिंग्यास को भारत में शिफ्ट किया जाता है इलीगली। ये हॉट बेड है एरिया और वहीं पर आर्मी अमेरिका की पहुँच गई है। यानी कि रेडिकलाइज जो लोग हैं उन्हें और पुश किया जाएगा भारत के अंदर गन डालने के लिए। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, तभी बोल रहे हैं इट इज़ ट्रंप वर्सेस मोदी नाउ। तभी मंजरी जी को बुलाया, मोदी जी आपके मोदी जी को घेरना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आई डोंट नो वाई। अब इसका आंसर मंजरी जी मुझे लगता है आने वाले वक्त में पता लगेगा कि मोदी जी इसका तोड़ क्या निकालते हैं, क्योंकि तोड़ तो मोदी जी के पास सारे हैं। चलिए देखते क्या होता है। मंजरी जी थैंक यू सो मच दिस डिटेल्स विच यू कवर अबाउट मोदी जी। मुझे लगता है कि किसी और के पास ये डिटेल्स नहीं हो सकती हैं। पता नहीं क्या कनेक्शन है आपका मोदी जी के साथ, बट कनेक्शन अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।